नमस्कार, मृदुभाषी में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश। मणिपुर राज्य की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य भारतवासियों के लिए गौरव के विषय है, तो उसका शौर्य, साहस एवं त्याग बलिदान से परिपूर्ण इतिहास भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में मणिपुर के बहादुर लोगों ने औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिरोध जिस वीरता और साहस के साथ किया, वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। भारत माता की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए सन 1891 के युद्ध में शहीद होने वाले वीरों के हम सदा ऋणी रहेंगे। आज हम उन असंख्य वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने सन 1891 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ते हुए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। सन 1891 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध में शहीद होने वाले राज्य के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त के दिन देशभक्त दिवस मनाता है और टिकेंद्रजीत सिंह भारत मां के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले ऐसे ही एक जाबाज सपूत थे। मणिपुर के तत्कालीन साम्राज्य के राजकुमार टिकेंद्रजीत महान देशभक्त और ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना के घोर विरोधी तथा देश की एकता, अखंडता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने स्वातंत्र्य वेदी में सहर्ष अपनी सभी राजसी सुख सुविधाओं और अंततः जीवन की आहुति दी। उनका जीवन वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति था और उनका विश्वास था कि वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात वीर ही इस भूमि को भोगने के सच्चे अधिकारी है। उन्होंने साहस पूर्वक ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के कूटनीतिक और विस्तारवादी कृत्यों से जनमानस को अवगत कराया तथा अदम्य साहस और निर्भीकता के साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध किया। इसी कारण उन्हें मणिपुर का शेर कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सरकार ने उनकी वीरता, निडरता तथा पराक्रम की तुलना एक खतरनाक बाघ से की थी। कहा जा सकता है कि वे देवीय शक्तियों का संयोग थे, क्योंकि उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवं सहायकृत, अर्थात जहां उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये 6 होते हैं, वहां देव भी सहायक होते हैं। इस परम पराक्रमी और बुद्धिमान सपूत को आमने सामने के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा नहीं हराया जा सका, तो छल बल का सहारा लेकर एक औपनिवेशिक कानून की आड़ में विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और सन 1891 में 13 अगस्त के दिन वीर टिकेंद्रजीत को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। टिकेंद्रजीत सिंह महाराजा चंद्र प्रकाश सिंह और चोंगथम चानू कुमेश्वरी देवी की चतुर्थ संतान थे। उनका जन्म 29 दिसंबर 1856 को हुआ था। उन्हें कोइरेंग भी कहते थे, क्योंकि वे बचपन से ही लोकप्रिय तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। धैर्यवान होने के साथ साथ वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाद में वे मणिपुरी सेना के कमांडर नियुक्त हुए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अद्वितीय स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मणिपुर का अपना प्राचीनतम एवं गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मणिपुर के राजाओं ने सन 1891 में अंग्रेजों से पराजित होने तक अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लगातार संघर्ष किया था। एक लंबे और अनवरत संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने मणिपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मणिपुर के आंतरिक संकट और उसके बर्मा के साथ चले 18 वर्ष लंबे संघर्ष का लाभ उठाकर वे ऐसा करने में सफल हुए। प्रिंस गंभीर सिंह के नेतृत्व में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध में मणिपुर ने बर्मा पर विजय प्राप्त की। नतीजतन मणिपुर तबाही से उबर गया और गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा बनाया गया। परंतु उस समय राज्य की सभी महत्वपूर्ण शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थी। राजा ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध नहीं कर सकता था। राजा चंद्रकांत सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा सूरचंद्र सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप 24 अप्रैल 1891 को खोंगजोम युद्ध हुआ, जिसमें वीर सेनानी टिकेंद्रजीत और पावना ब्रजवासी जैसे अनेक योद्धाओं के जबरदस्त संघर्ष और जन सामान्य के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद मणिपुर अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन हो गया। राज परिवार का सदस्य होने के नाते टिकेंद्रजीत अंग्रेजों के कूट स्वभाव से परिचित थे, अतः वे मणिपुर वासियों को उनके वास्तविक दृष्टिकोण और अंतरतम दुर्भावनाओं के बारे में सचेत करते रहते थे। महाराज गंभीर सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बड़े बेटे सूरचंद्र ने मणिपुर के सिंहासन का दायित्व संभाला। अन्य राजकुमारों को राज्याधिकारी, सेना के जनरल और पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में झलकारी की मृत्यु के बाद टिकेंद्रजीत को सेना का जनरल नियुक्त किया गया था, लेकिन राजकुमारों के बीच आपसी गलतफहमी और मनमुटाव पैदा हो गया। इसने अंततः राज परिवार को 2 गुटों में विभाजित कर दिया। एक गुट टिकेंद्रजीत के साथ था तो दूसरा पाकसाना के नेतृत्व में कार्यरत था। राजा इस स्थिति से अनजान रहे और अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। टिकेंद्रजीत को लगता था कि राजा पाकसाना के पक्षधर है। अंग्रेज सूदखोरी से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। वे मोटी ब्याज पर राजा और राज परिवार को कर्ज देकर धीरे धीरे उनके राज्य के हिस्सों को हड़पते चले जाते थे। यही नीति उन्होंने मणिपुर के राज परिवार के प्रति भी अपनाई। इसे राजकुमार टिकेंद्रजीत ने स्वीकार नहीं किया। वे इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत थे कि ब्रिटिश लोग मणिपुर को अपनी एक कॉलोनी बनाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने राज्य की संप्रभुता तथा स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक योजना बनाई। 22 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत ने 2 अन्य राजकुमारों एंगुसन और जिलंगम्बा के साथ सूरचंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह किया और राजा सूरचंद्र को सिंहासन से हटा दिया। सूरचंद्र सिंह ने ब्रिटिश निवास में शरण ले ली। तब कुलाचंद्र ने राज्यभार संभाला और टिकेंद्रजीत उसके उत्तराधिकारी बने। इस घटना को मणिपुर के इतिहास में पैलेस विद्रोह के रूप में जाना जाता है। बाद में पूर्व शासक सूरचंद्र सिंह कलकत्ता के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने टिकेंद्रजीत को सूचित किया कि वे धार्मिक यात्रा पर वृंदावन जा रहे हैं। कलकत्ता पहुंचने के बाद उन्होंने मणिपुर राज्य का अपना सिंहासन पुनः पाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी। उनकी इस याचिका के परिणाम स्वरूप अंग्रेज मणिपुर की आंतरिक फूट और संकट से बखूबी अवगत हो गए। वास्तव में इस याचिका ने ब्रिटिशों को मणिपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने कुलाचंद्र को राजा बनाए रखने का निर्णय लिया, लेकिन मणिपुर सिंहासन के उत्तराधिकारी पद से टिकेंद्रजीत को हटाने का आदेश दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि टिकेंद्रजीत जैसा राष्ट्रवादी उनकी औपनिवेशिक योजनाओं में बहुत बड़ी अड़चन है। उसकी अनुपस्थिति में ही मणिपुर को ब्रिटिश उपनिवेश में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः 22 मार्च 1891 को मुख्य आयुक्त J.W. क्विंटन सैनिकों की टुकड़ी के साथ मणिपुर पहुंचा। टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक गोपनीय योजना बनाई गई थी, लेकिन उनकी ये गुप्त योजना उजागर हो जाने के कारण विफल हो गई। राजनीतिक एजेंट ग्रिमवुड ने तब राजा कुलाचंद्र को टिकेंद्रजीत को अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा। राजा कुलाचंद्र ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग किया। 24 मार्च 1891 की शाम को ब्रिटिश सैनिकों ने पैलेस कंपाउंड, विशेष रूप से टिकेंद्रजीत के निवास पर हमला किया। इस हमले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे महिलाओं और बच्चों सहित अनेक निर्दोष नागरिक मारे गए। हालांकि मणिपुरी सेना अपने आक्रामक प्रतिरोध में सफल रही और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 5 अंग्रेज अधिकारियों क्विंटन, ग्रिमवुड, लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन, कोसिन और बुलेर को भागकर तहखाने में शरण लेनी पड़ी। जिन मणिपुर वासियों के निर्दोष बच्चे, पत्नियों और रिश्तेदारों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था, उनके मन में बदले की भावना इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने इन 5 अंग्रेजों को मार डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध में अंग्रेजों ने मणिपुर को तहस नहस कर दिया।
27 अप्रैल 1891 को कंगला पैलेस को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और मेजर मैक्सवेल मुख्य राजनीतिक एजेंट बन गया। ब्रिटिश भारत सरकार ने जांच पड़ताल और सजा निर्धारण के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मिशेल के अधीन एक विशेष आयोग का गठन किया। इस जांच में टिकेंद्रजीत को दोषी ठहराया गया और अंग्रेजी अदालत द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जानकारी मिलने पर स्वयं रानी विक्टोरिया ने वीर टिकेंद्रजीत को बचाने के प्रयास किए, लेकिन वे असफल रही। टिकेंद्रजीत अपने विलक्षण युद्ध कौशल, अद्भुत पराक्रम तथा सक्षम प्रशासन के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे। कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञम प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। अर्थात जब प्रजा सुखी अनुभव करे तभी राजा को संतोष करना चाहिए। प्रजा का हित ही राजा का वास्तविक हित है। अतः मणिपुर वासियों ने अपने प्रिय राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए उनकी फांसी का पुरजोर विरोध किया, परंतु लोगों की प्रबल भावना और उनके सक्रिय विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने वीर टिकेंद्रजीत को 13 अगस्त 1891 को आम जनता के सामने एक खुली जगह पर फांसी लगाई, ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके। मणिपुर राज्य की महिलाओं ने भी उनके बचाव में एक आंदोलन शुरू किया था, परंतु उनका यह आंदोलन मणिपुर के भविष्य वीर टिकेंद्रजीत को नहीं बचा सका। उनका बलिदान मणिपुर की स्वतंत्रता, सम्मान और जन कल्याण की भावना के लिए था। उन्होंने विदेशी शक्ति का विरोध करते हुए स्वदेश रक्षा हेतु अपने प्राण गंवाए। वीर टिकेंद्रजीत सिंह की ये उदात्त भावना आज की युवा पीढ़ी को भी राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान और जन कल्याण हेतु जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। वीर टिकेंद्रजीत सिंह जैसे बलिदानी योद्धाओं से प्रेरित हुए लाखों करोड़ों युवाओं ने भारत माता को 200 वर्ष लंबी अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराया। इसलिए भारत माता के ऐसे सपूतों को स्मरण किए बिना स्वतंत्रता दिवस समारोह अर्थहीन और अधूरा है। इस महानायक को सम्मानित करते हुए मणिपुर विधानसभा ने अगस्त 2019 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तुलिहल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। मृदुभाषी में फिलहाल इतना ही। और रोचक जानकारियों व खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।